भगवान ने रेत के मॉडल, सैंडबॉक्स पर 2 बार पानी छिड़का और इंसानों की दुनिया में तेज बारिश होने लगी। भगवान को यह बहुत मजेदार लगा, तो उन्होंने सहायक को फिर से पानी छिड़कने को कहा। इस बार तो बारिश और भी ज्यादा हो गई। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि बस इतनी सी पानी की मात्रा से ही सूखी पड़ी धरती हरी भरी हो जाएगी। इंसानों को इतना खुश देखकर भगवान का खेल भाव और बढ़ गया। फिर उन्होंने सहायक को झर की एक बड़ी बोतल निकालकर छिड़कने का आदेश दिया। जैसे ही सहायक ने ऐसा किया, पूरे कबीले में महामारी फैल गई। लोग एक एक करके गिरने लगे, लेकिन इसके बावजूद भगवान ने उनकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। सौभाग्य से कुछ समझदार लोगों को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। वे जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर नाचने लगे। इससे भगवान ने उन पर दया कर दी और उन्हें छोड़ दिया। समय बीतने के साथ इंसान कम होने के बजाय और बढ़ गए, बल्कि उन्होंने बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली। यह देखकर भगवान हैरान रह गए, क्योंकि इंसान तो उनके नियंत्रण में ही रहने चाहिए थे। इसी दौरान चतुर इंसानों ने आग की पहली चिंगारी भी खोज ली और खुशी में सब मिलकर नाचने गाने लगे। लेकिन भगवान इससे खुश नहीं हुए। उनका मानना था कि आग केवल वही इंसानों को दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सहायक को सैंडबॉक्स में जाने को कहा और एक भयानक हवा फूंक दी। इस तरह इंसानों की पहली आग की लौ बुझ गई। इन मूर्ख इंसानों को सजा देने के लिए भगवान ने सहायक से हाथ हिलवाया और भयानक विशाल जानवरों का एक झुंड उन पर हमला करने भेज दिया। वह देखना चाहते थे कि दोनों प्रजातियां कैसे लड़ती हैं, लेकिन चालाक इंसान सीधे गुफाओं में छिप गए और बाहर ही नहीं निकले। ऊब चुके भगवान इंतजार नहीं कर पाए और सो गए। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस नींद के दौरान इंसानों की दुनिया में जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। इसलिए लूसीफर ने अभी कहा था कि ये सारे इंसान मर जाएंगे। जब भगवान जागे तो उन्होंने देखा कि इंसानों की दुनिया में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो चुकी थी। तब तक इंसानों की दुनिया 2 मिलियन 20 लाख साल आगे बढ़ चुकी थी। जो इंसान कभी सिर्फ भगवान की दया पर जीवित रहते थे, अब वे अपने दम पर जीने लगे थे। यह देखकर भगवान बेहद गुस्सा हो गए। इंसानों को यह याद दिलाने के लिए कि इस दुनिया का असली मालिक कौन है, भगवान ने सहायक को शहर की सबसे ऊंची वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग को जलाने का आदेश दिया। यह सुनकर सहायक घबरा गया, लेकिन भगवान की सत्ता के आगे वह मजबूर था। उसने माचिस जलाई और एक ही बार में उसे वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग की ओर फेंक दिया। जलती हुई इमारत को देखकर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आग की ओर फूंक मार दी, जिससे आग और भड़क उठी। आग बढ़ती देखकर भगवान कई गुना खुश हो गए और इंसानों का मजाक उड़ाते हुए आग तापने लगे। इस समय इंसान इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर भाग चुके थे। भगवान को लगा कि अगर 2 हवाई जहाज और टकरा दिए जाए तो दृश्य और भी परफेक्ट होगा। बहुत जल्द इमारतों पर इंसानों की भीड़ जमा हो गई। जान बचाने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। यह देखकर सहायक ने भगवान से कहा कि अगर इस समय मूसलाधार बारिश हो जाए तो इंसान भगवान के बेहद आभारी होंगे। लेकिन भगवान अभी सोच ही रहे थे कि इंसानों की दमकल गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने लगी। यह दृश्य देखकर भगवान को जबरदस्त गुस्सा आ गया, क्योंकि पूरी दुनिया उन्होंने बनाई थी और इंसान जिए या मरे ये फैसला सिर्फ वही कर सकते थे। क्रोधित